So today we are doing topic that is money creation, which is one of the most important topic according to the CBSE. So before we proceed towards the money creation topic, we need to understand some things, some important aspects. So number one is the people deposit money into the bank in the form of cash. ठीक है, तो जो बैंक रिसीव करते हैं कैश डिपॉजिट्स को फ्रॉम द पब्लिक इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट. सो नंबर वन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी डिपॉजिट. सो द cash deposit that the bank receive from the customers from the public, general public, is called primary deposit. Number two, bank lend money many times more than their cash reserve. जो बैंक मनी लोन के रूप में देता है वो एक्चुअल में कैश रिजर्व से ज्यादा होती है. नंबर थ्री, द मनी विच द बैंक यूज टू गिव द लोन, the bank lent the money to the people in the form of deposits, in the form of credit entries. तो that is called secondary deposit. तो जब लोग पैसे जमा कराते हैं बैंक में तो that is known as primary deposit. और जब बैंक lend करता है लोन to the people, जब बैंक लोन दे रहा है लोगों को, that is called secondary deposits. बैंक कभी भी लोन कैश की फॉर्म में नहीं देता. that you need to understand this, कि बैंक कभी भी कैश की फॉर्म में कभी भी लोन नहीं देता जनरल पब्लिक को, जबकि वो कैसे देता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्रीज. ठीक है, कि सम अमाउंट इज वेंट टू योर अकाउंट. ठीक है, पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपीज का लोन लिया है तो पहले वो कुछ अमाउंट डालेंगे, फिर कुछ अमाउंट डालेंगे, तो इस तरीके से धीरे धीरे क्रेडिट एंट्रीज जो हैं वो की जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट, बोरोवर्स कैन ऑल्सो इशू चेक अगेंस्ट द लोन्स. अगर बोरोवर्स चेक इशू करना चाहते हैं लोन्स के अगेंस्ट तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि चेक्स आर द फॉर्म ऑफ फिड्यूशरी मनी दैट इज बीइंग डन और यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट द डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस में सेकेंडरी डिपॉजिट. यानी कि जो टोटल डिमांड डिपॉजिट बाय द पीपल होता है वो आपका समेशन होता है किसका, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का. यानी कि जो पैसा लोगों ने बैंक में जमा कराया और जो पैसा बैंक वालों ने आगे एज ए लोन के रूप में पब्लिक को दे दिया. तो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट. ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट्स को ही कहीं ना कहीं हम लोग बैंक मनी बोल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सर्कुलेट होती है या मनी सप्लाई की तरह सर्व होती है. तो चलिए देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो कि बहुत ही सिंपल सा है बट हाँ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम अजम्पशंस. ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है दैट we can explain the process of the credit creation with the help of an illustration, and for solving this illustration we have some assumptions. So let us take some assumptions. Number one, that there should be a single banking system in the economy. ठीक है, आप ये assume करके चल रहे हो कि बैंकिंग सिस्टम सिर्फ एक सिंगल है, इंडिविजुअल है. दूसरी बात, जो आप इनिशियली जो बैंक रिसीव करेगा डिपॉजिट्स को इनिशियल लेवल पे वो आपका 1000 रुपीज होगा. एंड CRR की रेट जो आप लेंगे अजम्पशन में वो 10% होगी. CRR की रेट को आपको ध्यान रखना है. अगर इन केस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो आप CRR का रेट 10% ले सकते हैं. इन केस अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर आपको मेंशन कर रखा है कि CRR फॉर एग्जांपल 20% लेनी है या CRR 5% लेनी है तो आपको उसी अकॉर्डिंगली अपने अजम्पशन में CRR की परसेंटेज को चेंज करना पड़ेगा. गॉट इट. देन है देयर इज द टेबल शोइंग द क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट. So there are some specific rounds that you need to understand. Round 1, 2, 3, 4. Next column is of deposits. Next column is of loan and next column is of cash reserve. ठीक है, तो हमने एक assumption करी थी, assumption नंबर 2 की बैंक रिसीव करेगा डिपॉजिट्स 1000 रुपीज का. तो डिपॉजिट हमने यहाँ पे 1000 रुपीज मेंशन कर दिया. थर्ड थी हमारी की CRR आप 10% रखेंगे. तो 1000 रुपीज का जब आप 10% करेंगे तो यानी कि
100 रुपीज यू विल कीप एज कैश रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, और जो बाकी बचा हुआ पैसा है, द एक्सेस मनी दैट यू कैन यूज एज फॉर गिविंग लोन, ठीक है। तो 1000 में से यू विल कीप द 10% यानी कि 100 रुपीज, एंड द रेस्ट ऑफ द मनी यानी कि 1000 माइनस 100, 900 यू कैन गिव, और वी कैन से बैंक कैन गिव एज ए इन द फॉर्म ऑफ लोन्स 900। अगेन जब कोई भी लोन लेके जाएगा, उसको आगे प्रोसेस करेगा, प्रोडक्शन में यूज करेगा, सर्कुलेट करेगा, उससे उनकी इनकम जनरेशन होगी, और फिर उन्हीं इनकम से कहीं ना कहीं वो फिर दोबारा बैंक में पैसों को डिपॉजिट करने के लिए आएगा। तो दैट 900 विल अगेन टर्न इनटू लोन, 900 विल अगेन टर्न इनटू डिपॉजिट्स 900 इन द सेकेंड राउंड। अगेन वील कीप द 10%, तो 900 रुपीज का 10% 90 हम लोग रखेंगे अपने पास, बाकी का जो पैसा है 810 दैट विल बी गिवन एज लोन, ठीक है। थर्ड राउंड में अगेन दिस प्रोसेस विल अगेन रिपीट कि 810 रुपीज आपका डिपॉजिट्स में जाएगा, अगेन यू विल कीप द 10% यानी कि 81, एंड द रेस्ट ऑफ द मनी दैट इज 810 माइनस 81 दैट इज 729 विल बी गिवन एज लोन। So this process will be continued till then the total deposits will be 10,000 rupees, 900 will turn into 9,000 rupees, and 100 rupees will convert into 1,000 rupees. So this is the explanation that I have already been given about the rounds, ठीक है। So this process will be continued till the total demands will be 10,000 and cash reserve will be 1,000 rupees, ठीक है। And why I am saying 10,000, why I have not taken any other amount, because of the formula that will be there, which will use CRR percentage. So that is demand deposit is equal to 1 over CRR into cash reserve or initial deposits. तो 1 over में CRR we have assumed, that is assumption number 3rd, that is 10%. इनिशियल डिपॉजिट हमने 1000 किया था, अजम्पशन में लिया था, तो जब हम लोग 1000 को डिवाइड करेंगे 10% से, तो द अमाउंट विल बी 10,000 रुपीज, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू टिल द डिमांड डिपॉजिट विल टर्न इनटू 10,000 रुपीज, ठीक है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द क्रेडिट क्रिएशन। सो हियर आर सम मोर informations that you need to understand, relationships that you need to understand, that higher the cash balance with the commercial bank, more will be the money creation, कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा बैंक मनी क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हायर द CRR, लोअर विल बी द कैपेसिटी टू क्रिएट द मनी। अगर बैंक्स CRR ज़्यादा रखेंगे यानी कि कैश रिजर्व ज़्यादा रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो बैंक के पास मनी होगी वो कम रह जाएगी ना, तो इसी वजह से जो कैपेसिटी है ऑफ क्रिएशन द मनी वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, हायर द CRR, लोअर विल बी द कैपेसिटी टू क्रिएट द मनी। नेक्स्ट है हायर द वॉल्ट कैश, लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट द मनी। अगेन वही चीज़ है कि वॉल्ट कैश अगर ज़्यादा होगा तब भी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज एक्सेस कैपेसिटी। वॉल्ट कैश है क्या, बेसिकली जो भी एक्सेस कैश हेल्ड होता है बाय द कमर्शियल बैंक, उसको हम लोग वॉल्ट कैश बोलते हैं। एंड देयर इज वन मोर टॉपिक, that is credit multiplier. Credit multiplier is denoted by K, that is K, capital K, that is equal to 1 over CRR, and K is equal to 1 over में CRR that we have taken, that is 10%, तो K is equal to में 10। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा था कि इनिशियल डिपॉजिट जो था 1000 रुपीज का, उसको हमने 10 से ही मल्टीप्लाई किया था ताकि हमारा टोटल डिमांड डिपॉजिट आ सके, दैट इज 10,000। So it is the maximum amount of the money credit that a commercial bank can create given their cash reserve, and that CRR is determined by RBI. So this video has been wind up here only. In case of any doubt, feel free to ask. Thank you.